आउट समथिंग गुड मैनर्स। आज हम लोग कुछ अच्छी आदतों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक, सबसे पहले तुम लोग अपने आप पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। तुम्हें सबसे पहले अपने समय पर ध्यान देना है, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है, अपने बुक मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। जीवन में बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ना, ठीक है। सबसे पहला टाइम, यदि हम लोग को जीवन में कोई सच्चा साथी है तो वो समय है ना, ठीक है। यदि उसके साथ चलेंगे तो हम लोग बहुत आगे चल सकते हैं और काफी कुछ कर सकते हैं जीवन में, ठीक है। और यदि हम लोग समय को केयर नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग का सच्चा साथी जो है वो समय है ना। उसको वो इतना डिसिप्लिन है। हम लोग रात में सो जाते हैं लेकिन वो चलते रहता है ना। तुम लोग का घड़ी चलते रहता है कि नहीं? वो सोता भी नहीं है, थकता भी नहीं, अपना काम के प्रति सजग रहता है, ठीक है। तो उससे क्या हम लोग को सीखने मिलता है कि हम लोग का जो भी काम है, हम लोग जैसे सोना भी एक काम है ना, तो जो सोने का जो काम है, जो समय है, उतना ही समय सोए, है ना। उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ज्यादा सोना भी अच्छा बात नहीं है। कम से कम अभी तुम लोग बच्चे हो तो 8 घंटा सो सकते हो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। कुछ कुछ बच्चे का ऐसा आदत होगा जो यहाँ स्कूल से जाते होंगे, अपना लंच करने के बाद वो फिर वापस से सो जाते होंगे। ऐसे कौन कौन है? हाथ उठा ले। तो ये सब जो भी हैं, जो भी बच्चे हैं, ये अपना सुधार कर लो। ये इससे क्या होगा? लेजिसनेस, मतलब आलस तुम लोग के शरीर में बढ़ेगा, है ना, ठीक है। डाउन करो, हैंड डाउन कर लो। खाना खाने के बाद दोपहर में एकदम मत सो, है ना। दोपहर में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लो। स्कूल का जो होमवर्क मिला वो बना लो, या फिर कुछ ड्राइंग करना है ड्राइंग कर लो, है ना, ठीक है। कुछ ये सब कर लो। दोपहर के समय में सोना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। सोने का समय जो रात में है वो उसी समय सो, बाकी समय जगने का प्रयास करो, ठीक है। और सब कितने बजे यहाँ पे सो के उठते हैं सुबह में? 5। ओके, कोई 5 बजे सो के उठते हैं ना? 4 बजे? वाह, ब्रह्म मुहूर्त में तुम लोग सब सो के उठते हो, बहुत अच्छी बात है ना। हर किन्हीं को ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठना चाहिए, है ना, ठीक है। यदि 4 बजे तुम लोग सो के उठते हो तो तुम लोग बहुत ही अच्छे समय में उठते हो, है ना। और सो के उठने के बाद क्या क्या करते हो तुम लोग? सो के उठने के बाद क्या क्या करना है हम बताते हैं तुम लोग सारे बच्चे को। सो के उठना है, पहले फ्रेश हो लेना है, ठीक है। बाथरूम जिसको जाना है फ्रेश होके फ्रेश हो जाओ और पीना है, ठीक है। पानी पी के वॉक करना है, फ्रेश हो जाना है ना, ठीक है, बाथरूम जाके। उसके बाद ब्रश करना है और ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एक्सरसाइज डेली करना है। अभी तुम लोग सब बाल अवस्था में हो ना, तो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा तुम लोग का ब्रेन डेवलप होगा, है ना, ठीक है। एक्सरसाइज करना है सारे बच्चों को। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मत नहा लेना, कुछ देर वेट करना नॉर्म, ठीक है। उसके बाद जाके बाथ लेना, नहा लेना तुम लोग। और नहा के कोई घर का कपड़ा नहीं, डायरेक्ट स्कूल का कपड़ा पहन के रेडी हो जाना स्कूल के लिए, है ना, ठीक है। और मम्मी जो नाश्ता बनाई हो, नाश्ता करके स्कूल आने से पहले अपने घर में जो भी तुम्हारे बड़े रहते हैं उनको प्रणाम करके जरूर आओ, है ना। अपने से बड़े को प्रणाम करके जरूर आना है, ठीक है। और प्रणाम करने के बाद जब बैग उठाओ तो बैग में जो रूटीन जो तुम लोग सारे बच्चे को लिखाया गया है वो रूटीन के हिसाब से मिला लो कि कॉपी कौन रखा है, कौन सा बुक रखा है, पेंसिल है या नहीं है ना। तो जो चीज नहीं है वो चीज रख लो, और जो चीज डला है बहुत अच्छी बात है, वो एक बार आने से पहले जरूर मिला लो, है ना, ठीक है। यदि तुम लोग कोई बच्चे का पेंसिल नहीं है, अचानक घर में मत बोलो। 1 दिन 2 दिन जैसे पेंसिल छोटा होने वाला रहता है ना, उससे पहले बोल दो घर पे, है ना। अपने पापा को या मम्मी को, दादाजी, जो भी घर के गार्जियन है उनको बोल दो कि मेरा पेंसिल दिखा के बोल दो कि मेरा पेंसिल इतना छोटा है, अब कल या परसों खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये जरूर इन्फॉर्म कर दो, अचानक मत बोलना, कोई भी बच्चे मत बोलना, ठीक है।
उसके बाद स्कूल आते हो तुम लोग, स्कूल में जो भी पढ़ाया सिखाया जाता है वो चीजों को घर में जाके जरूर पढ़ो, समझे? घर में जाके पढ़ते हो ना जो स्कूल में बताया जाता है? हाँ, सारे बच्चे उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये क्या है, एक समय चल रहा है ना? सुबह तुम लोग सो के उठे समय के साथ, स्कूल आए समय के साथ, है ना? घर गए समय पे, अपना हर एक काम समय पे कर रहे हो, खेल कूद भी समय पे करो। ऐसा नहीं कि दोपहर से खेलना स्टार्ट कर दिया, शाम तक खेलते रह गया, ये गलत हैबिट है, ये नहीं होना चाहिए, है ना? सारे बच्चे सुधारो। और तुम लोग के मम्मी पापा जो है वो बहुत ही मेहनत से एक एक रुपया जमा कर रहे हैं और तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है? समझे सारे बच्चे? तो तुम लोग के जो मम्मी पापा है वो बहुत ही मेहनत से एक एक रुपया कमा रहे हैं और तुम लोग के पीछे खर्च कर रहे हैं, ठीक है? वो पैसा को वेस्ट जाने मत दो, वो पैसा से तुम लोग बढ़िया पढ़ाई करो। यहाँ जो तुम लोग को मम्मी पापा भेजते हैं, जो भी टीचर तुम लोग को कुछ बताते हैं पढ़ाते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आए तुम लोग पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, ठीक है? समझे? समझ रहे हो ना जी? पूछना है, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पूछना है, ठीक है? और सुबह स्कूल आने से पहले अपने माता पिता को या तुमसे बड़े तुम्हारे भैया हैं उनका भी पैर छू के आओगे, है ना? तो कल से मंडे से कौन कौन बच्चे अपने मम्मी पापा का पैर छू के आएगा? हाथ क्या करो? बहुत बढ़िया, गुड बॉय, सारे बच्चे गुड बॉय हैं। जो बच्चे अपनी मम्मी पापा का पैर छू के आएंगे ना वो गुड बॉय बन जाएंगे, है ना? उनमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें डेवलप होंगे, है ना? ठीक है? आदर्श तुम लोग पैर छू के आता है डेली? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जो बच्चे नहीं आते हैं वो बच्चे पैर छू के आएंगे, है ना? ठीक है? और भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें तुम लोग अब आगे और भी टीचर लोग तुम लोग को बताएंगे। एवरीवन, आज बताने जो जा रहे हैं, सबसे पहला सेल्फ के बारे में, सेल्फ रूटीन और समय के बारे में, ठीक है? उठने के बाद क्या करेगा? एक्सरसाइज करने के बाद क्या करेगा? नहाना है, और नहाने के बाद स्कूल के लिए रेडी होना है ना? और ये नहीं कि नहाने के बाद अदर कपड़ा पहनना, दूसरा कपड़ा ना, स्कूल का कपड़ा पहनना यूनिफॉर्म में, है ना? और जब स्कूल के लिए रेडी हो जाएगा तो अपने जो है घर में अपने पेरेंट्स का, माता पिता जो भी है या तुम्हारा भाई है या बहन है, सबका पैर छू के आना है, समझ गया क्या? हाँ, अगर कोई पेरेंट्स अगर जाए, अगर क्लास मतलब एंट्री करे, घुसे, तो उसको स्टैंड अप होके बोलना है जो टाइमिंग है ना? मॉर्निंग है, आफ्टरनून टाइम में आता तो आफ्टरनून टाइम में बोलना है, समझ गया? तो ये सब याद रखना बच्चों, समझ गया? मेल रहेंगे, लड़का रहेंगे तो अंकल बोलना है। हाँ, जो एज में रहेगा, अंकल का एज में रहेंगे तो ये अंकल ही बोलना है, गुड आफ्टरनून अंकल। अगर फीमेल में आंटी का एज में रहेंगे तो गुड आफ्टरनून आंटी, ऐसा बोलेंगे, समझ? ध्यान में रखना कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसी से कंसल्ट रखोगे, समझ गए ना? अदर बच्चा से कंसल्ट नहीं रखना, क्योंकि वो तुमको नेगेटिव बात बोलेंगे, अच्छा चीज तुमको एडवाइस देंगे नहीं देंगे। इसीलिए उस तरह के बच्चे से हम संपर्क क्यों रहेंगे? नहीं रहना है, समझा? और बड़ों को क्या बोला जाता है और छोटों को और लेवल को बराबर में आप भी बोल सकते, तुम भी बोल सकते हो, समझ गया ना? इस सब बात को ख्याल रखें, ध्यान रखना बच्चों, समझा? हम आप लोग के सामने कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातों को रखना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हम सभी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, सबों को जो है टाइम का सदुपयोग करना सीखना होगा। अब समय का सदुपयोग कैसे करेंगे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि जो है हम किस प्रकार समय का भरपूर उपयोग करें और अच्छी कामों में उनका, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आस पड़ोस के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना सीखना होगा। ये सब सारी चीज़ें जो है अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि समय आप लोगों को या हम लोगों को पीछे छोड़ देगा। किसी भी स्टूडेंट का एक एज होता है पढ़ने का, उस एज में जो है पढ़ाई के प्रति उसका झुकाव बना रहता है, लेकिन एक एज निकल जाने के बाद जो है तो वो सब चीज़ों को मैंने देखते हुए हम लोगों को सबसे पहले समय का पालन करना सीखना होगा।
समय का पालन करने के लिए सबसे पहले हम सबसे अधिक जो है किताबों को महत्व देंगे। किताबों के प्रति झुकाव हमारा ज़्यादा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि विद्यार्थियों को आपस में कंपटीशन के भावना जो है मन में होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो स्टैंडर्ड 1 में हो, 2 में हो, 5 में हो, 10 में हो, ठीक है। क्योंकि जिस विद्यार्थी के मन में कंपटीशन का भावना रहेगा वो विद्यार्थी जो है आगे चलकर काफ़ी जो है कुछ कर पाएंगे। और जो सोचे कि जो है चलो भाई पास तो हो गए, तो पास हो गए तो सिर्फ पास ही करना बड़ी बात नहीं है। अभी का जो युग है वो कंपटीशन का युग है। आप कितना अच्छा कर सकते हैं जब आप आपस माने अपने अंदर जो है कंपटीशन का भावना किसी के, चाहे वो क्लास में हो, क्लास में आपको फर्स्ट आना, उसके लिए हमको माने सभी स्टूडेंट को जो है आपस में कि वो फलना स्टूडेंट जो हमसे आगे जा रहा है उस चीज़ को जो है हमको उसको रोकना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा, हमको क्लास में फर्स्ट करना है। तो वो चीज़ कब होगा? जब आपके अंदर में कंपटीशन का भावना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को सीखना है। और समय का पालन, अपने से बड़ों का आदर करना भी सीखना होगा। इसके लिए अपने से बड़ों का आदर करने के लिए सबसे पहले अपने माता पिता से अच्छे से बात करना होगा कि किस प्रकार माता के साथ व्यवहार करना, पिता के साथ व्यवहार करना, ये सब चीज़ें जो है सीखना है आप लोगों को। क्योंकि माता पिता जो है हम लोगों के सबसे पहला गुरु होते हैं, है ना। तो उन सबसे पहले हम लोग घर में उन्हीं से जो है जब हम लोग पैदा लेते हैं तो माता या पिता ही घर में जो हम लोगों को सारा चीज़ जो है सिखाते हैं। उसके बाद जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो स्कूल में आकर हम लोग अपने गुरु से जो है सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। तो इन लोगों के प्रति आप लोगों का कैसा झुकाव, ये सब चीज़ों को जो है आदर को सीखना होगा। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, ये सब चीज़ों को जानना होगा। और अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना होगा। आप लोग कैसा भोजन कर रहे हैं, आप लोगों का कैसा हो रहा है, ये सब चीज़ों को आप लोगों को खुद, बाहर की वस्तु जैसे कुरकुरे, बर्गर, ये सब पिज्ज़ा वगैरह, ये सब से दूर रहना। ये सब जो है जंक फूड है, ये हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। तो ये सब चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना है। और घर में गार्जियन को बोलना है कि टिफ़िन में जो है हम लोगों को प्रत्येक दिन अच्छा नाश्ता, कम से कम जो माने घर में होता है सिंपल भोजन, वो बैलेंस डाइट हम लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेली बिस्किट ला रहे हैं तो बिस्किट ही खाना है, वो शरीर के लिए बहुत ही वो हमारे पेट में जाकर, आंत में जाकर, बिस्किट जो है मैदा से बनते हैं, आंत में जाकर चिपकते हैं और आंत को ख़राब करने का काम करते हैं। फिर मैगी हुआ और रोटी सब्जी ये सब लाएं, हाँ। और अपने हेल्थ को सुधार कर रखें, ताकि अगर यदि इस कंडीशन में अभी यदि आप लोगों का पढ़ने का उम्र है, इस समय यदि आप बीमार पड़ जाते हैं, बाय द वे भगवान इस तरह किसी को ना करे, लेकिन अगर यदि किसी का तबीयत खराब हो गया, सपोज कि 1 महीना 2 महीना, तो यहाँ पे तो 1 महीना 2 महीना स्कूल तो आपका इंतजार तो कोई नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपका 1 महीना 2 महीना का तो पढ़ाई तो चला गया, आप तो एक तो पीछे हो गए सबों से। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक रहे। इसके लिए, स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए हम लोगों को बैलेंस डाइट भी करना जरूरी है। तो आप लोग अपना मैंने भोजन जो है बढ़िया भोजन करें, ना कि जंक फूड, गरिष्ठ भोजन करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। प्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी प्रिंसिपल सर सबसे पहले हमें अपने समय के बारे में बताएं कि समय क्या है, समय को हम कैसे समय के साथ जाएं और समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना है। उसके बाद और भी हमारे अन्य शिक्षकों ने बहुत अच्छे बात कही। तो बस हमें ऐसा नहीं है कि शिक्षक लोगों ने स्पीच कहा, आप लोगों ने सुना और घर जाके भूल गए। हमें अपने जीवन में उनको लाना भी है
लाना है ना। सबसे पहले सर बताए समय, तो सबसे पहला ही पॉइंट है समय, यानी समय के साथ साथ हमको जाना है, समय के साथ हमको रहना है, समय के साथ पढ़ना है, समय के साथ खेलना है। समय तो चल रहा है, सर बताया कि समय चल ही रहा है अपना, वो टाइमली सब कुछ कर रहा है, रात हो रहा है, डे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपको उस समय में एक रूटीन बनाना है। पहले भी क्लासरूम में जाके बताया आप लोगों की, अपने जीवन को अगर सही बनाना है, एक सही छात्र बनना है, तो आप लोग एक रूटीन बनाइए, रूटीन चार्ट बनाइए। जब हम लोग क्लास 1, 2, 4, 5 में थे तो हम लोग एक चार्ट बनाते थे और अपने दिमाग में स्टडी जो कैमरा होता था वहाँ पे हम लोग चिपकाते थे। मंडे को ये विषय पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, उस चीज़ को अपने जीवन में लाना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा कहना ये है कि सर ने अभी डाइट के बारे में बताया, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया, अजीत सर भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लाए, कमिश्नर सर बताए, प्रिंसिपल सर बताए। तो मेरा कहना बस यही है कि प्रिंसिपल सर जो समय को लेके बताए हैं उसको अपने जीवन में लाइए, एनालिसिस कीजिए, घर जाइए, सोचिए कि सर लोग आज क्या